अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुख न किसी को दिया करो, जो दुनिया का मालिक है नाम उसी का लिया करो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस्तक़बाल है, स्वागत है आपका वायरल न्यूज़ लाइव स्टूडियो जलगांव, महाराष्ट्र, इंडिया में। मैं आपका मेज़बान मुफ्ती मोहम्मद हारून नदवी। आइए प्यारे मुल्क भारत की बहुत ही ख़ास बड़ी 10 अहम ख़बरों पर नज़र डालते हैं। जी हाँ नाज़रीन, सबसे पहले मैं अपील करूँगा जो साथी नए हैं और अभी तक इस बेबाक सच्चे चैनल से जुड़े नहीं हैं, अगर आप चाहते हो कि आपको मुल्क भारत की और पूरी दुनिया की सही और सच्ची खबरें देखने और सुनने को मिले तो फिर आप इस चैनल से जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को। और हाँ नाज़रीन, हम हर रोज़ एक अपील करते हैं कि प्लीज़, हमारा ये एक प्राइवेट चैनल है और चैनल चलाने के लिए पूरी एक टीम काम करती है, बड़ा रुपया पैसा खर्च होता है। अगर आप चाहते हो कि चैनल मजबूत हो, चैनल तरक्की करें, तो प्लीज़ आप चैनल की हेल्प कीजिए, फाइनेंशियल माली ताआवुन, माली मदद कीजिए। स्क्रीन पर आप नज़र डालें, हमारे चैनल का बैंक अकाउंट नंबर भी दिया जाता है। और अगर आप ऑनलाइन पैसा भेजकर मदद करना चाहते हैं तो गूगल पे, फ़ोन पे और पेटीएम, तीनों का नंबर दिया जाता है। तीनों का नंबर एक ही है, 9923223361। अल्लाह ने जो भी आपको ताकत दी है, हर दिन या हफ्ते में एक बार या महीने में एक बार चैनल की 200, 300, 500, 1000 जो भी मदद कर सकते हैं ज़रूर कीजिए, चैनल को मजबूत कीजिए। नाज़रीन, आज मैं फजर के वक्त ही में स्टूडियो में आ गया क्योंकि हम लोग 8 बजे यहाँ से निकलने वाले हैं। यहाँ से 100 किलोमीटर दूर 40 गांव जहाँ पर सैलाब आया और बारिश की वजह से बहुत तबाही हुई, हमारी टीम जमीयत उलमा अरशद मदनी, मैं जलगांव ज़िले का अध्यक्ष हूँ, सदर हूँ, तो मेरी पूरी टीम और हमारे बड़े भी आ रहे हैं, नागपुर से हमारे कुछ लोग आ रहे हैं, धुलिया से कुछ लोग आ रहे हैं, मालेगांव से आ रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह आज लाखों रुपये की इंशाअल्लाह हम 40 गांव के उन गरीबों की और मुस्तहिक लोगों की और परेशान हाल लोगों की ज़ात और धर्म देखे बगैर खिदमत करेंगे। उनको कुछ गाड़ियां वगैरह, जो हाथ मजदूर लोग हैं उनको कुछ गाड़ियां वगैरह दी जाएगी, कुछ उनकी नकद रकम से मदद की जाएगी। दुआ करें कि अल्लाह ताला मेरे सफ़र को आसान करे, इसलिए आज मैं फजर के वक्त में स्टूडियो में हाजिर होकर ये रिकॉर्ड करवा रहा हूँ। दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला खूब ताकत दे ताकि हम और भी सारे काम खैरियत के साथ अंजाम दे सकें। आइए, पहली बड़ी खबर इस वक्त मेरी निगाहों के सामने आ रही है दिल्ली से। आप जानते हैं कि तबलीगी मरकज़ निज़ामुद्दीन मौलाना साद, आपने देखा था कि जब कोरोना आया तो मुल्क की आतंकी मीडिया ने किस तरीके से मुल्क में आतंक मचाया था और कोरोना के नाम पर भी हिंदू मुसलमानों में नफ़रतें फैलाने में मुल्क की आतंकी मीडिया ने कामयाबी भी हासिल की थी। लेकिन अभी बड़ी खबर आ रही है कि तबलीगी मरकज़ निज़ामुद्दीन को यूँ समझिए कि कोर्ट ने पूरी तरीके से क्लियर कर दिया था कि ये सब गलत है और मुल्क की आतंकवादी मीडिया को लताड़ा भी था हुकूमत ने कि तुमने बड़ी गलत हरकतें की है और बड़ा गलत माहौल बनाया है। तो मरकज़ निज़ामुद्दीन का मसला हल हो गया था। लेकिन अभी खबरें आ रही है कि अब मोदी हुकूमत ने दिल्ली हाई कोर्ट में हलफनामा दाखिल करके ये कहा कि बाहर से आने वालों का मसला आएगा, सफारती पेचीदगी है, कुछ प्रॉब्लम से है, इसलिए तबलीगी मरकज़ निज़ामुद्दीन को बंद रखा जाएगा। बुनियादी मजहबी हुकूक की खिलाफ वर्जी की तरदीद भी की है। मरकज़ी हुकूमत यानी मोदी सरकार ने गुज़िश्ता कल दिल्ली हाई कोर्ट में तबलीगी जमात के हेड क्वार्टर मरकज़ हज़रत निज़ामुद्दीन को मुकफ़ल रखे जाने को, बंद रखे जाने को जायज़ करार दिया और कहा है कि गैर मुल्कियों की मौजूदगी की वजह से सरहद पार मामलात और सफारती पेचीदगियाँ पैदा हो सकती है। मैं आपको बता दूँ कि हाई कोर्ट ने मरकज़ निज़ामुद्दीन को क्लीन चिट दी और कोरोना के मामले में जब मुल्क की आतंकवादी मीडिया ने बदनाम करने की कोशिश की थी, मीडिया को लताड़ा भी है हुकूमत ने, लेकिन अब ये एक नया शोशा सामने आया है कि मोदी हुकूमत ने कहा कि अभी मरकज़ निज़ामुद्दीन को बंद रखा जाएगा और बताया कि सफारती पेचीदगियाँ है, कुछ मसाइल पेश आ सकते हैं। तो इस तरह से बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। आइए नाज़रीन, दूसरी बड़ी खबर फिर आ रही है इस वक्त मेरी निगाहों के सामने। दूसरी बड़ी खबर फिर आ रही है कि पेगासस जासूसी मामला,
जी हाँ, आप जानते हैं कि मुल्क की हुकूमत ने बिल्कुल नीच और घटिया काम करके अपने मुल्क के लोगों की भी जासूसी करवाई। बहुत ही नीच और घटिया काम किया, जिस पर अपोजिशन ने काफ़ी हंगामा किया। लेकिन अब मैं आपको बता दूं कि बाकायदा मरकज़ी हुकूमत इनकार कर रही है इस बात पर, पेगासस जासूसी मामले पर हलफनामा दाखिल नहीं किया जाएगा। मरकज़ी हुकूमत इनकार कर रही है कि हम हलफनामा दाखिल नहीं करेंगे। इस पर खुद सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस नाराज़ हो गए और वजाहत तलब की, जवाब मांगा कि आखिर क्यों। पेगासस मामले में सुप्रीम कोर्ट में समाअत के दौरान केंद्र सरकार ने इस ताल्लुक से हलफनामा दाखिल करने से साफ इनकार कर दिया है। उनके इस जवाब पर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सख्त नाराज़ हो गए हैं। मोदी हुकूमत पेगासस जासूसी मामले पर सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल नहीं कर रही है, जिससे साफ और क्लियर लोगों को समझ में आ गया है कि ये नीच और घटिया काम हुकूमत ने करवाया था और हमारे मुल्क के पत्रकार न जाने कितने लोगों की जासूसी करवाई। यानी ये मुल्क चौकीदार के बजाय अब जासूस बन चुकी है। यानी इस मुल्क की हुकूमत अब चौकीदारी नहीं कर रही है जी, अब जासूस बन चुकी है, जिस पर मुल्क अब सख्त नाराज़ है और इसके ख़िलाफ़ बाकायदा अवामी एतबार से मुहिम चलनी चाहिए कि ये जो हरकत हुई है जासूसी की, तो ये बहुत ही घटिया और नीच हरकत है जो केंद्र सरकार ने कराई है। नाज़रीन, तीसरी बड़ी खबर इस वक्त मेरी निगाहों के सामने आ रही है कि अभी अभी आप 2 दिन से हंगामा देख रहे थे। 5 स्टेट में बाकायदा बीजेपी ने अपने मुख्यमंत्रियों को बदल दिया, तो गुजरात से भी बाकायदा रूपानी को बदल दिया और अब खबरें आ रही है कि भूपेंद्र पटेल ने गुजरात के सीएम पद का गुज़िश्ता कल शपथ लिया, हलफ लिया। इस प्रोग्राम में अमित शाह और 4 बीजेपी के वज़राए आला यानी अलग अलग स्टेट के मुख्यमंत्री और पार्टी के बड़े बड़े रहनुमाओं ने इस प्रोग्राम में शिरकत की और भूपेंद्र पटेल ने अकेले ही हलफ लिया है। वहीं पर कांग्रेस के गुजरात के लीडर हार्दिक पटेल ने कहा है कि बीजेपी ने हमारे डर से घबराकर रूपानी को बदला है और भूपेंद्र को नया सीएम बनाया है। और इसी को लेकर पी चिदम्बरम कांग्रेस के नेता ने बड़ा तंज करते हुए, जूता मारते हुए बीजेपी पर हमला किया और कहा कि अपने नाकाम मुख्यमंत्रियों को बदलने में इस वक्त बीजेपी मसरूफ़ है, क्योंकि इलेक्शन करीब है और इन लोगों ने कुछ किया नहीं है, इसलिए इन नाकाम मुख्यमंत्रियों को बीजेपी बदलने में मसरूफ़ है। आइए नाज़रीन, गुज़िश्ता कल भी मैंने आपको बताया था कि मौलाना अरशद मदनी का तालिबान के ताल्लुक़ से एक बयान आया, जिस पर काफ़ी हंगामा भी हुआ और होने के यकीन भी है, क्योंकि मौलाना ने साफ कहा तालिबान के ताल्लुक़ से कि वो दहशतगर्द नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपने मुल्क की आज़ादी की लड़ाई लड़ी है और मुल्क की आज़ादी की लड़ाई लड़ने वाले दहशतगर्द नहीं होते। अगर है ऐसा तो फिर नेहरू, महात्मा गांधी, हुसैन अहमद मदनी, ये सारे उल्मा भी दहशतगर्द थे, क्योंकि इन्होंने भारत की आज़ादी, अपने मुल्क की आज़ादी के लिए अंग्रेज़ों से लड़ाई लड़ी थी। तो खैर, अब और एक बड़ा बयान आया है और मैं समझता हूं कि गुज़िश्ता कल हिंदुत्ववादी आतंकी टोला तिलमिलाया होगा तालिबान के ताल्लुक से, लेकिन आज मुझे लगता है कि अब कुछ हमारे अपने यानी मुसलमान तिलमिलाएंगे, क्योंकि मौलाना अरशद बद्दी का एक बड़ा बयान ये आया है। मौलाना अरशद बद्दी ने अब ये कहा है कि आरएसएस अपना पुराना रवैया बदल रहा है और मौलाना अरशद बद्दी ने कहा कि अब आरएसएस सही रास्ते पर चल रहा है। मौलाना अरशद बद्दी का मानना है, हिंदी दैनिक भास्कर को इंटरव्यू देने के दौरान उन्होंने मोहन भागवत के उस बयान की तायद की कि हिंदुओं और मुसलमानों के आबा व अजदाद एक हैं। मौलाना ने कहा कि बिल्कुल सही बात है, अगर मोहन भागवत ये कहते तो ये बात गलत नहीं है। मौलाना ने कहा कि इसमें कुछ गलत नहीं है। मसलन मुल्क में रहने वाले गुज्जर, जाट, राजपूत दोनों कम्युनिटी में, मुसलमानों में भी गुज्जर है, मुसलमानों में भी राजपूत है, हिंदुओं में भी गुज्जर है, हिंदुओं में भी राजपूत है। मौलाना मद्दी ने इस सवाल पर कि भागवत कहते हैं कि हमें हिंदुस्तानियत की सोच के साथ चलना होगा, ना कि मुस्लिम फ़िरक़े की फ़िक्र के साथ, कहा कि मुसलमानों को अपने मुल्क से मोहब्बत है। जो दहशतगर्दी में पकड़े जाते हैं वो ज़्यादातर झूठे केस होते हैं। निचली अदालतों से सज़ा पाने वाले आखिर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में आकर बरी क्यों हो जाते हैं?
उनसे सवाल किया गया कि आखिर ख़वातीन के लिए मजहबी तालीम का कोई सेंटर क्यों नहीं बनाया गया, तो मौलाना अरशद बद्री ने कहा कि हमने इस बारे में कभी सोचा ही नहीं, क्योंकि हमारा मकसद मुजाहिद बनाना था। आज़ादी की लड़ाई 1857 में अंग्रेज़ों ने लाल किले से जामे मस्जिद तक के दरख्तों पर 33,000 उलमा को फांसी दी थी। उनके बच्चे भीख मांगने पर मजबूर हो गए। मौलाना कासिम नानूतवी, फजल रहमान उस्मानी और मोहम्मद आबिद के लिए ये सूरत नाकाबिल बर्दाश्त थी, इसीलिए दारुल उलूम देवबंद की बुनियाद पड़ी और दारुल उलूम खालिस मर्दों की मजहबी तालीम का मरकज़ है। नाज़रीन, तालिबान को लेकर बड़ी खबर इस वक्त ये भी आ रही है कि भारत ने, हिंदुस्तान ने पहली बार एतराफ़ किया, तस्लीम किया कि पूरे अफ़गानिस्तान पर तालिबान का इक़्तिदार हो चुका है। तालिबान पूरे अफ़गानिस्तान पर काबिज़ हो चुके हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की मीटिंग में वज़ीर ख़ारिजा हिंदुस्तान ने इज़हार तशवीश करते हुए कहा कि इस वक्त अफ़गानिस्तान चैलेंजिंग दौर से गुज़र रहा है। वज़ीर ख़ारिजा एस जयशंकर ने पीर को इस बात पर जोर दिया कि तालिबान सरकार की तश्कील के बाद अफ़गानिस्तान में फंसे वो लोग जो अफ़गानिस्तान में बाहर सफ़र करना चाहते हैं, उन्हें किसी परेशानी के बगैर महफूज रास्ता मुहैया कराने को लेकर कदम उठाए जाने चाहिए। भारत ने ऑस्ट्रेलिया के साथ एक मुश्तरका बयान में पहली बार तस्लीम किया कि तालिबान ग्रुप अफ़गानिस्तान में ताकत और इख्तियारात का हामिल है, यानी अफ़गानिस्तान पर तालिबान का पूरा कब्ज़ा हो चुका है। ये बात हिंदुस्तान ने पहली मर्तबा मानी है और तस्लीम किया है। हालांकि तालिबान का ये कहना है कि पूरी दुनिया धीरे धीरे हमें मानेगी और मान रही है और मानना पड़ेगा। नाज़रीन, उत्तर प्रदेश की एक बड़ी दर्दनाक और अफसोसनाक खबर आ रही है। वैसे मैं पहले से कहते आ रहा हूँ कि जब तक के लोग कहते हैं योगी रहेगा, ऐसी ही अफसोसनाक खबरें आती रहेगी। भाजपा जब तक रहेगी, ऐसे ही बदतर प्रदेश उत्तर प्रदेश बना रहेगा। जिस भाजपा ने बेटियों के बचाने का नारा लगाया था, सबसे ज़्यादा बेटियों की इज्जतें, मर्डर और कत्ल इस वक्त भाजपा ही के राज में हुए हैं और हो रहे हैं। बल्कि 7 साल में जब से भाजपा आई है, इतना मर्डर और इतना कत्ल बेटियों हुआ है जितना 70 सालों में कभी नहीं हुआ था। इस वक्त उत्तर प्रदेश से फिर खबर आ रही है कि खवातीन के साथ दरिंदगी, हैवानियत, रेप और मर्डर महिलाओं का रुकने का, थमने का नाम नहीं ले रहा है। उत्तर प्रदेश के इटावा में 2 बहनों से गैंग रेप, इज्तिमाई इस्मत दरी का मामला फिर सामने आया है। 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। जराइम पेशों ने न सिर्फ इज्तिमाई इस्मत दरी की, बल्कि दोनों बहनों की बेरहमी से पिटाई भी की। पुलिस ने इस ताल्लुक़ से 3 मुलज़िमीन को गिरफ्तार किया है। वाक़े के बारे में मिली जानकारी के मुताबिक उत्तर प्रदेश के इटावा ज़िले में इतवार की रात एक लेडी थाना से लौट रही 2 बहनों को मुबैना तौर पर 3 लोगों ने अगवा कर लिया और एक सुनसान जगह ले जाकर दोनों से इज्तिमाई रेप किया। इस दौरान जराइम पेशा लोगों ने, इन रेपिस्टों ने दोनों की बेरहमी से पिटाई की। तो ये मामला सामने लगातार आ रहा है और उत्तर प्रदेश में रेप, मर्डर, कत्ल रुकने का, थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। जी हाँ, उत्तर प्रदेश में भगवाधारी हुकूमत है, भगवा लिबास पहना हुआ सीएम योगी आदित्यनाथ है, राम राज्य की बात करता है। लोग कह रहे हैं कि राम राज्य इसे कहते हैं, तो ऐसा राम राज्य हमें नहीं चाहिए। और यही नहीं, बल्कि बड़ी खबर ये भी आ रही है जनाब कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया NV रमन ने एक जुमला कहा है इस वक्त जो वाक़तन काबिल गौर है। उन्होंने साफ तौर से यानी हम तो बहुत पहले से ये सब कहते आ रहे हैं, लेकिन अभी चीफ जस्टिस ने भी कहा है कि मुल्क में, भारत में इंतहा पसंदी, फ़िरक़ा परस्ती और नफ़रतें उरूज पर आ चुकी है, बहुत ज़्यादा हो चुकी है। यानी अब सुप्रीम कोर्ट भी मान रही है कि बीजेपी के आने के बाद इस वक्त मुल्क में नफ़रतें पूरी शबाब पर है। आइए नाज़रीन, बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, वो भी उत्तर प्रदेश की है। जी हाँ, मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश में अब इलेक्शन का माहौल बना है और जाहिर बात है कि योगी हुकूमत पूरी तरीके से फेल्योर और नाकाम हो चुकी है। लोगों ने देख लिया है, सारी पोल कोरोना ने भी खोल दिया है, लेकिन अब एक दूसरे पर हमले जारी है। और उत्तर प्रदेश में
माइनॉरिटी के वोट को तकसीम करके भाजपा कैसे आए, इसके लिए बाकायदा भाजपा भी पूरी तरह से इंतज़ाम कर रही है। हर तरह से वोट को तकसीम और फोड़ने का काम भाजपा हर तरह से कर रही है। लेकिन आइए, इस वक्त अब एक दूसरे पर हमले तो शुरू है। इधर से योगी आदित्यनाथ पर भी हमले हो रहे हैं। तो अब योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी पर बड़ा हमला करते हुए ये कहा है कि राम भक्तों पर गोली चलाने वाली तालिबान हामी जहनियत को रियासत की जनता, उत्तर प्रदेश की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। कुशीनगर में साबिका हुकूमत यानी समाजवादी पर वज़ीर आला उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ ने हमला किया, यानी इशारा किया है कि ये समाजवादी पार्टी थी कि जिसने राम भक्तों पर गोलियां चलाई थी। जबकि लोग कह रहे हैं कि वो राम भक्त नहीं थे, जो अल्लाह के घर को तोड़ने गए थे वो मुल्क के बड़े आतंकवादी थे। और कोर्ट ने भी इस चीज़ को माना है कि भारत में बाबरी मस्जिद को गिराए जाने का वाक़या एक बड़ा आतंकी हमला था, बड़ा आतंकी हमला था। तो अब जाहिर बात है कि उस वक़्त मुलायम सिंह की हुकूमत ने जो लोग चढ़ गए थे गुम्बद पर गोलियां चलाने का हुक्म दिया था, तो अब योगी आदित्यनाथ अपने रियासत उत्तर प्रदेश में इलेक्शन को सामने रखते हुए नफ़रतों का माहौल कैसे बनाना चाह रहे हैं और हिंदू वोट को कैसे हासिल करना चाह रहे हैं। तो उन्होंने गुज़िश्ता कल कहा है समाजवादी पार्टी पर हमला करके कि राम भक्तों पर गोली चलाने वाली तालिबान हामी जहनियत को रियासत उत्तर प्रदेश की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। तो लोग कह रहे हैं कि तुम भी कहां बर्दाश्त करने के लायक हो, तुम भी कहां बर्दाश्त करने के लायक हो, तुम तो देखने की भी लायक नहीं हो। क्योंकि इन 5 सालों में जिस तरीके से उत्तर प्रदेश बदतर प्रदेश बना है, इतना इससे पहले कभी नहीं हुआ था। योगी, तुम जब से आए हो रेप, मर्डर, कत्ल, लूटमार, गुंडागर्दी, क्राइम और जराइम अपने उरूज और इंतहा को पहुंच चुके हैं। तो लोग कह रहे हैं कि तुम्हें भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हालांकि योगी आदित्यनाथ ने सिर्फ समाजवादी को ही निशाना नहीं बनाया, बल्कि कांग्रेस को भी निशाना बनाते हुए कहा कि कांग्रेस को निशाना बनाते हुए कहा कि वो तो दहशतगर्दी की मां है। जी, सीएम योगी ने कहा कि मुल्क को नुकसान पहुंचाने वाले लोगों को भी बर्दाश्त करने की ज़रूरत नहीं है। अगर बीजेपी है तो हर एक का एहतराम है, अकीदे का एहतराम है। तो लोग हंस रहे योगी आदित्यनाथ के इस बयान पर। नाज़रीन, मुंबई जो मुल्क का यूँ समझिए कि उरूसुल बिलाद, मुल्क का एक राजधानी है मईशत की, वहाँ से जो अफसोसनाक खबरें 3-4 रोज़ से आ रही थी साकी नाका को लेकर, और भी एक मामला जो 2 दिन में रेप का मामला सामने आया है। तो साकी नाका रेप और मर्डर मामले की बड़ी खबर ये आ रही है कि मुलजिम ने जुर्म का एतराफ़ कर लिया है, एतराफ़ जुर्म कर लिया है। आला कत्ल जिससे उसने कत्ल किया है वो भी मिला है। चार्जशीट जल्द दाखिल की जाएगी, इस तरह पुलिस कमिश्नर का बयान आया है। मुंबई के पुलिस कमिश्नर हेमंत नागराले ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा है कि चार्जशीट जल्द दाखिल की जाएगी। साकी नाका के इलाके में एक दलित खातून के साथ जो जिनसी ज़्यादती और उसके कत्ल का मामला आया था, उसमें मुलजिम को गिरफ़्तार कर लिया गया था। मुलजिम ने एतराफ़ कर लिया है और कत्ल जिस आले से किया है वो भी सामने आ गया है। पुलिस कमिश्नर ने गुज़िश्ता कल रियासत के वज़ीर आला उद्धव ठाकरे से इस मामले को लेकर मुलाकात भी की। मैं आपको बता दूं कि मुंबई पुलिस के आला अफसरान और ख़वातीन कमीशन के सरबराह चंद्रमुखी भी इस वक्त मौजूद थे। लेकिन लोग ये कह रहे हैं कि मुंबई जो मुल्क का दिल है आज ये भी इस वक्त महफूज नहीं है। वहीं पर बड़ी खबर ये भी आ रही है कि हुकूमत ने साकी नाका मुतासरा ख़ानदान को 20 लाख रुपए का ऐलान किया है। साकी नाका में एक 34 साला खातून को टेम्पू में एक शख्स ने जिनसी ज़्यादती का निशाना बनाया। यह खातून इलाज के दौरान दम तोड़ गई थी। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ़्तार कर लिया है। इस हादसे के बाद मुल्क भर में गम और गुस्सा फैल गया है। नाज़रीन, इस वक्त नवी बड़ी खबर 2 या 3 खबरें हैं कांग्रेस को लेकर है। जी हाँ, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आजहानी साबिक़ सदर जमहूरिया के पोते इंद्रजीत सिंह ने कांग्रेस पर बड़ा इल्ज़ाम लगाते हुए कहा कि कांग्रेस ने ही ज्ञानी ज़ैल सिंह को कत्ल करवाया था। पंजाब असम्बली इलेक्शन से पहले साबिक़ सदर ज्ञानी ज़ैल सिंह के पोते सरदार इंद्रजीत सिंह ने गुज़िश्ता कल भारतीय जनता पार्टी में शमूलियत इख्तियार की और कांग्रेस पर
इल्ज़ाम लगाया कि उनके दादाजान की गाड़ी को जानबूझकर एक्सीडेंट करवाकर उनका कत्ल कांग्रेस ने ही करवाया था। वहीं पर बड़ी खबर एक ये भी आ रही है कि कांग्रेस के एक सीनियर लीडर ऑस्कर फर्नांडीज का भी इंतकाल हो गया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, ऐसे ही सोनिया, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और मुख्तार अब्बास नकवी और दीगर बड़े रहनुमाओं ने श्रद्धांजलि भी पेश की है, ताज़ियत भी पेश की है। वहीं पर मुंबई की एक रिपोर्ट आ रही है कांग्रेस की कि मुंबई कांग्रेस के अक़लियती शोबे माइनॉरिटी सेल ने मोबाइल फ़ोन तकसीम किया, ऑनलाइन तालीमी सिलसिला जारी रखने के लिए गरीब तलबा की मदद की। नाज़रीन, आखिरी बड़ी खबर जमीयत उलमा को लेकर रियासत महाराष्ट्र के पूना शहर से आ रही है। जी हाँ, पूना शहर से हमारे रिपोर्टर शुएब कारी इदरीस ने बताया कि गुज़िश्ता कल जमीयत उलमा पूना के मेंबर साजी, बेदारी और मुशावरती इजलास हुआ, जिसमें मुंबई से मुफ्ती हफीज़ुल्लाह साहब कासवी तशरीफ़ लाए थे, जिसमें मुफ्ती हफीज़ुल्लाह साहब कासवी ने तमाम ज़िम्मेदारान और अवाम के बीच जमीयत उलमाए हिंद की कारगुजारी खिदमात को तफसीली अंदाज में बयान किया। मुफ्ती हफीज़ुल्लाह कासवी साहब ने कहा कि जमीयत उलमा हमारे बुज़ुर्गों और असलाफ़ की जमात है, जिनकी खिदमात को भुलाया नहीं जा सकता। सैयद शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह से लेकर आज तक हमारे बुज़ुर्गों ने हमेशा ग़ुलामी और जुल्म और हठधर्मी के ख़िलाफ़ मुजाहिदा करते हुए क़ुरबानियाँ पेश की है। जमीयत उलमाए हिंद ने ही गांधी जी को महात्मा का खिताब दिया था और मज़हब के नाम पर मुल्क की तकसीम की सख्त मुखालिफत की थी। इन ख़यालात का इज़हार जमीयत उलमा पूना की जानिब से मेंबर साजी, बेदारी व मुशावरती इजलास जो मुनक़िद किया गया था, इसमें जामियतुस सालिहात कोंडवा की मस्जिद में जमीयत उलमा महाराष्ट्र के नाज़िम तंजीम मुफ्ती हफीज़ुल्लाह साहब कासमी ने फरमाया, गुज़िश्ता रात तकरीबन 10:30 बजे मैंने जमीयत उलमा पूना के अरशद मदनी यूनिट के सदर मोहतरम कारी इदरीस साहब से इस प्रोग्राम को लेकर तफसीली गुफ्तगू भी की। इस मौके पर इस प्रोग्राम में मैं आपको बता दूं कि मुफ्ती आफ्ताब, मौलाना शाकिर, हाफिज़ बिस्मिल्लाह, मौलाना एहसान गौहर, मौलाना नासिर, कारी शाहनवाज, कारी शमशेर, मौलाना सईद, हाफिज़ मेहताब, मुफ्ती हिदायतुल्लाह, मौलाना अमजद, मौलाना शहाबुद्दीन, मौलाना रफ़ी, शफ़क़त अहमद, आसिफ खोकर, एडवोकेट शाहिद अख्तर, इकबाल हमीद, हाजी फयाजुद्दीन, अंजुम इनामदार, नासिर शेख, इफ्तिखार अंसारी, जावेद भाई, हाजी अखलाक, मुबारक भाई वगैरह इस प्रोग्राम में मौजूद रहे। मुफ्ती अजहर सदर जमीयत उलमा कोल्हापुर की दुआ पर इस मजलिस का इख्तिताम अमल में आया।